या जो हाल के रखे हुए मेरे पद हैं, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी था, वो मेंशन में आ जाता है कि अच्छा चलो ये काम चल गया। लेकिन कहीं ना कहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी अपना जुड़ाव रहा, इसीलिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सर्वप्रथम प्रवेश कैसे होता है हमारा, भाई गुरु दक्षिणा किया तो प्रवेश हो गया उस दिन से। हाँ, 1971 किसी की समझ में आ रहा है, कितनों की समझ में आ रहा है कि व्हेन वाज 19, अभी इंडिया पाकिस्तान के साथ वॉर लड़ रहा था उस समय। हाँ, वो वॉर जो आप आइडेंटिफाई करते हैं कारगिल से, और मैं बात कर रहा हूँ 1971 वॉर, जब नेट उड़ते थे और सेबर जेट उड़ते थे आसमान में उस समय। दैट इज़ व्हेन एसोसिएशन स्टार्टेड। स्कूली जीवन में तो नहीं, लेकिन जब +2 स्टेज में, जिसको आप कहते हैं इंटर कॉलेज, हम लोग करते थे। इंटर कॉलेज के दिनों के लोग आजकल सब मंत्री हैं। सुशील मोदी जी के साथ काम करता था, और उनके साथ में दूसरे लोग जो सब रहते थे अभी भी आ गए हैं सब गवर्नमेंट में इत्यादि। जब छात्र जीवन शुरू हुआ 1983 में दिल्ली विश्वविद्यालय में ग्रेजुएट के अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ में, तो उस समय हमारा एबीवीपी का काम नंदू जी देखते थे, अब नहीं है, बट गडकरी जी के गुरु थे वो, मतलब उस तरह के व्यक्तित्व हमारे साथ रहते थे। 85 में जगत प्रकाश नड्डा जी विस्तारक निकल कर और आ गए थे, एबीवीपी का काम देखते थे यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में। अभी दैया जी मुझे इनवाइट कर रहे थे कि आइएगा डूसू ऑफिस में, तो याद कर रहा था कि कितने वर्षों से नहीं गया हूँ, 2 डिकेड से याद नहीं आ रहा है कि डूसू ऑफिस कभी गया हूँ। लेकिन एक समय था जब रोज़ हमारा उठना बैठना वहाँ पर होता था डूसू ऑफिस में, क्योंकि सारे आज आप जितने नाम बीजेपी में भाई साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर, आशीष सूद और सतीश उपाध्याय, ये सारा एक जनरेशन है, आरपी सिंह और सब लोगों का, विजेंद्र गुप्ता, सब जो उस समय के छात्र नेता हैं। उन दिनों दिल्ली विश्वविद्यालय में 2 संगठन काम करते थे छात्रों के, एबीवीपी और एक जनता विद्यार्थी मोर्चा। तो जनता विद्यार्थी मोर्चा बीजेपी के साथ जुड़ी हुई थी, और एबीवीपी जैसा अभी भी है संघ के साथ जुड़ी हुई संस्था होती थी, और दोनों 2-2 पोस्ट बढ़ते थे। डूसू में 2 पोस्ट जेवीएम को, 2 एबीवीपी को, ऐसे चलता था उस समय। उन दिनों की बात कर रहा हूँ आपसे। अब ये सब आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन होगा, इन्फॉर्मेशन इसीलिए क्योंकि वो ज़माना आपने, ये सब 80s की बात कर रहा हूँ, बट उस समय से जुड़ा रहा। 90s आते आते जब हम प्राध्यापक हुए यहाँ पर रामलाल आनंद सान्ध्य महाविद्यालय में, तो आपकी यूनिट्स ज़रा अलग बनती हैं। अब ये ज़िला और ये सब कंसेप्ट उस समय हमारे पास नहीं था, बट दक्षिण परिसर का मैं एक्स एबीवीपी अध्यक्ष हूँ। अब ये जानकारी भी आप लोगों को नहीं होगी, बट उस समय काम करने वाले, आपके साथ जो काम कर रहा है वो है जयवीर राणा, वो मेरा ये अभी कॉरपोरेटर भी हैं और अपने बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, बट मेरे साथ वो उस समय अंडर ग्रेजुएट छात्र होता था आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज का। बहुत पुरानी बातें हैं वो। उस समय कभी जीतते थे, हारते थे, वो चलता रहता है। चुनाव तो एक मापदंड होता है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कैसा काम कर रही है, कितने लोगों से मिल रही है। लेकिन हर्ष का विषय ये है कि आप लोगों ने वैचारिक दृष्टिकोण से अब सबने मिल करके बहुत काम कर लिया है, बहुत काम कर लिया है। वी मेक आवर प्लेस, वी हैव मेड an imprint on the larger society, and ABVP has contributed in a huge way, more than you can think of. क्योंकि ABVP एक बहती हुई नदी की तरह है। मैंने आपको अभी 3 मिनट में कहानी सुनाई कि कैसे मैं भी था वहाँ पर, क्योंकि हम सब एक बार जुड़ते हैं और फिर अलग अलग दायित्व लेकर के, दैट मीन्स यू आर द, ABVP इज द फीडर चैनल फॉर अदर ऑर्गेनाइजेशंस टू बी। मेरा ज़्यादा काम एबीवीपी में कम रहा है, उसमें मैं कभी डूसू नहीं लड़ा, कभी कोई इस तरह का लीडरशिप पोजीशन बहुत ज़्यादा नहीं लिया उसमें। लेकिन जैसे ही नियति होती है अपनी अपनी, शिक्षक जीवन में आया तो शिक्षक जीवन में हर वर्ष मुझे एक इलेक्शन लड़ना पड़ता था नेशनल डेमोक्रेटिक टीचर फ्रंट की तरफ से, NDTF। आपको ये भी नहीं मालूम है, 1999 में मैंने डूटा का प्रेसिडेंट लड़ा था, बहुत पहले। 1999 में भी आप लोग पैदा नहीं हुए थे ज़्यादातर उस समय। तो डूटा की लीडरशिप में फीडर चैनल जो है वो एबीवीपी ही थी, और फिर वहाँ से अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का दायित्व लेकर के ऑल इंडिया लेवल पर काम किया।
तो ये मेरी कहानी है, बट यही कहानी हजारों लोगों की होती है। देयर इज इट बिकम्स अ फीडर चैनल। दैट मीन्स आप लोग निर्माण करते हो, व्यक्ति का निर्माण, व्यक्तित्व का निर्माण, और उस निर्माण कार्य में दो महत्वपूर्ण बातें हैं। विजय जी भी आपको जल्दी बता रहे थे क्योंकि उन्हें इंट्रोडक्शन देना था, बट दो बातों को फिर से रेखांकित करता हूँ। एक कैरेक्टर का उन्होंने जोर दिया, पर्सनल, आप किस तरह के व्यक्ति हैं। विवेकानंद का नाम हम सिर्फ नाम लेने के लिए नहीं लेते हैं। ही इज अ पार्ट ऑफ आवर थॉट प्रोसेस, ही इज अ पार्ट ऑफ आवर पर्सनालिटी, एंड दैट इज व्हाई वी बिलीव इन विवेकानंद। विवेकानंद वांटेड अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। एक व्यक्ति जब मजबूत होता है, और इस तरह के मजबूत व्यक्ति जैसे खड़े होते चले जाते हैं, तो सब मिलकर जिस समाज का निर्माण करते हैं वो समाज एक मजबूत समाज बनता है, और वो समाज फिर जब देश और राष्ट्र बनाता है तो वो एक मजबूत राष्ट्र बनता है। इट इज नेसेसरी। ये ऑप्शन हमारे सामने नहीं होता है। व्यक्ति निर्माण जो है वो कोई ऑप्शनल चीज नहीं है। हम सब, इफ वी आर स्ट्रॉन्ग पीपल, and for our own strength, what is needed, what is most needed is a belief in oneself, a character। हम अपनी पर्सनालिटी को कब मजबूत बना पाते हैं? तब मजबूत बना पाते हैं जब हमारे अंदर मूल्य हो, इंटेग्रिटी हो हमारे अंदर। when we believe in ourselves, हमें ये विश्वास होता है कि we are doing the right thing, then we are at our best and then we can insist। मतलब आप लोगों को लगेगा कि आप लोगों को ये शिक्षा दी जाती है कि अपनी बातों को मनवाने के लिए, और छोटी छोटी बातें नहीं, ये नहीं कि एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है सर और अटेंडेंस नहीं मिल रहा है, वो बातें नेताओं को करनी पड़ती है। दैया जी सब जगह जाते हैं, हम लोगों को भी फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि सर ज़रा दिलवा दीजिए, दे दीजिए। वो छोटी बातें, दोज आर थिंग्स दैट आर पार्ट ऑफ द प्रोसेसेस, जहाँ सुविधाओं को आप देखते हैं। दैट्स नॉट कैरेक्टर बिल्डिंग। कैरेक्टर बिल्डिंग इज कि आप में से कोई भी व्यक्ति कहीं पर किसी गलत कार्य में कहीं भी नहीं पकड़ा जाता है। दैट इज समथिंग। कोई किसी परीक्षा में चोरी करता हुआ पकड़ा जाए और दैया जी उसका अगर सिफारिश करते हैं तो वो गलत है, क्योंकि वो व्यक्ति निर्माण करने में हम गलत भूमिका अपनाने लगेंगे। एंड देयरफॉर आवर कैरेक्टर बिल्डिंग इज नॉट अ चॉइस, इट इज कंपल्सरी, इट हैज टू बी देयर। दैट इज वन। जो दूसरी बात है जो विजय भाई के ही बातों से उठा रहा हूं, और वो है कि हमारा नेशनलिज्म से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। देयर आर टाइम्स इन द लाइफ ऑफ एवरी पर्सन जब कहीं ना कहीं कुछ चॉइसेस मिलती हैं, लाइफ चॉइसेस होती हैं। व्हाट डू आई डू दिस, डू आई डू दैट। आप जिस उम्र में हैं उसमें कई बार हम लोग एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां कंजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। मेरे पास 10 शर्ट हैं, 12वें के लिए अपनी माँ से जिद करता हूँ सुबह में, बिकॉज वी थिंक लाइक दैट। मोटरसाइकिल है, गाड़ी लेने के लिए जिद करता हूँ। दीज आर ऑल मूविंग टुवर्ड्स एक कंजम्पशन की सोसाइटी है, बहुत हाई कंजम्पशन कर रहे हैं। पर्यावरण हमारे सामने आता है कि जी पर्यावरण गड़बड़ हो रहा है, गर्मी हो रही है, चारों तरफ वातावरण बिगड़ रहा है, सब कुछ हो रहा है। क्वेश्चन यह है कि एक व्यक्ति के रूप में हम कंजम्पशन पर कितना ध्यान देते हैं, किस तरह देते हैं। और वो देते समय जब हम कंजम्पशन पर डिसीजंस लेने लगते हैं तो होता क्या है कि कई बार राष्ट्र पीछे रह जाता है। सुनते हम सब हैं कि चीन की बनी हुई वस्तुएं नहीं लेनी है हमको। कितने लोग हैं जो कि इसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं अपने निजी जीवन में, ये सोचने का विषय है। क्यों? क्योंकि राष्ट्र अगर प्रथम आएगा तब हम अपने लालच को छोड़ पाएंगे वहाँ पर। एंड इट इज़ नेसेसरी टू पुट द कंट्री, द नेशन बिफोर आवर सेल्फ इंटरेस्ट। हमारी अपनी लालच के आगे उसको रखेंगे तभी हम निर्माण कर पाएंगे। आप सबने अभी 1 तारीख को निर्मला जी को बजट भाषण देते हुए सुना। अगर ध्यान से सुना होगा या उसकी एनालिसिस पिछले 2 दिन में पढ़ी होगी तो आपकी छाती गर्व से चौड़ी हो जानी चाहिए, क्योंकि जिस मोड़ पर आकर अब भारत खड़ा हो गया है विश्व पटल पर, वहाँ पर हम लोगों के लिए मैं 1970s की थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहा था।
वो ज़माना कौन सा था आप इमेजिन कर सकते हैं? एक दो अनुभव से बताता हूँ। चीनी खरीदने के लिए लाइन में कोई खड़ा हुआ है यहाँ पर? मैं खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि उस समय राशन की दुकान से ही सिर्फ चीनी मिलती थी उन दिनों में। 1980s में मैंने मेंशन किया आपसे कि रोडीमल कॉलेज में पढ़ता था। हमें अगर अपने पिताजी को फ़ोन करना रहता था बाहर के किसी शहर में, तो हम कहाँ जाते थे? हम 7:30 बजे हॉस्टल में डिनर करके उसके बाद मॉल रोड जाते थे, वहाँ से हम बस पकड़ करके कनॉट प्लेस आते थे। और कनॉट प्लेस में ईस्टर्न कोर्ट और वेस्टर्न कोर्ट दो भवन हैं आमने सामने। ईस्टर्न कोर्ट जो है वो MTNL का हेडक्वार्टर्स होता था लोकल, उसमें एक लाइन से फ़ोन लगे हुए थे जिसमें STD होता था। आप लोग STD जानते भी नहीं हो कि क्या होता है, क्योंकि अपना मोबाइल उठाया और दनाक दनाक अभी फ़ोन लगाकर बात करते हो, घूमते फिरते, क्लासरूम से भी, क्लास के बाहर भी, खेल के मैदान से भी। अभी भी कुछ लोग थोड़ा बहुत गूगल कर रहे होंगे और देख रहे होंगे अपने फ़ोन पर। हम लोगों को वो सब सुविधाएं 80s में नहीं थी। हम ईस्टर्न कोर्ट जा कर के लाइन में खड़े होते थे और रात के 10 बजे तक वेट करते थे, क्योंकि 1/4 हो जाती थी उस समय दाम कॉल करने की, और तब उसमें डायल करके और कॉल करते थे अपने पिताजी को और बात करते थे। तो दोज आर द टाइम्स दैट दिस नेशन हैज सीन। एंड 70s और 80s से लेकर आप अब जो ये 21वीं सदी के लोग हो, आप लोग बहुत फॉर्चुनेट हो। इन मेनी वेज द नेशन हैज ग्रोन एंड इट इज गिविंग यू मच मोर देन इट वाज केपेबल ऑफ। ट्रस्ट मी ऑन दैट। मैं आपने पुराने आदमी को बुलाया है तो ये आपको अश्योर कर रहा हूं कि योर नेशन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सॉ व्हेन आई वाज योर एज एंड एट योर स्टेज ऑफ लाइफ। बहुत परिवर्तन है और इस परिवर्तन का एक पॉजिटिव दिशा बना रहे, इसमें हम सब की भूमिका होने वाली है, ये निश्चित बात। ये वेट मत कीजिएगा कि कोई और आकर के इसमें कंट्रीब्यूट करेगा। यज्ञ है नेशन को बनाना, राष्ट्र का निर्माण करना, और अब पिछले 8 सालों से उसके निर्माण कार्य में बहुत तेजी आई है। देयर हैज़ बीन अ मेजर ग्रोथ, और मेजर ग्रोथ से जब मैं कहता हूँ इकोनॉमी एक बात की, हम सब अभी आप लोग भी पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए हैं। वैचारिक दृष्टिकोण से शिक्षा में जो परिवर्तन आने चाहिए वो सब आ रहे हैं। आपको अश्योर कर रहा हूँ कि वो आ रही हैं। लेकिन शिक्षा ऐसी चीज है जहां पर परिवर्तन में समय लगता है। आपको मालूम है कि भारत का पहला एजुकेशन मिनिस्टर कौन था? कितने लोगों को मालूम है? जी, नाम बताइए। हाँ, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है। और उसके बाद आपको इनवाइट करता हूं कि सभी एजुकेशन मिनिस्टर्स के नाम देखते जाइए वहां पर, आप चकित हो जाएंगे। 1967 में कांग्रेस का स्प्लिट हुआ। कांग्रेस का जब स्प्लिट हुआ तो दो कांग्रेस बने। एक में साउथ के लोग थे, ज़्यादा डोमिनेंट थे, निजलिंगप्पा और कामराज और ये सारे लोग उसमें थे। एक तरफ इंदिरा गांधी लेड एक बना, जो इंदिरा गांधी उस समय कोई बड़ी लीडर नहीं होती थी, बट फिर भी कांग्रेस का एक फैक्शन बना। और उस समय में कम्युनिस्टों ने इंदिरा गांधी का जो फैक्शन था उसको बैक करके और सरकार बना ली। एजुकेशन मिनिस्टर कौन बना? CPI के नूरुल हसन। और ये मैं कब की बात कर रहा हूं? 1967। अब आप इमेजिन कीजिए, आज़ादी के बाद 1947 में मिनिस्टर कोई बनता है, स्प्लिट होता है कांग्रेस का 1967 में, उसमें कौन मिनिस्टर बनता है? और आपने 1967 से कम्युनिस्टों को वर्चुअली कल्चर एंड एजुकेशन ये सौंप दिया। 1967 से अब हम 1998 में पहली बार सही ढंग से, या 98-99 में हम लोग आए पहली बार। उस 4 वर्षों में याद कीजिए, पता नहीं आप में से तो ज़्यादातर लोग बहुत छोटे होंगे, उस समय मुरली मनोहर जोशी जी बने थे हमारे शिक्षा मंत्री। लोग हमें काम नहीं करने देते थे, कोई परिवर्तन हमें उन 3-4 सालों में नहीं करने दिया। कितनी भी कोशिश की, बहुत फ्रिंजल वैचारिक दृष्टिकोण से इतने अटैक होते थे हम लोगों पर कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं उन दिनों में। तो सही मायने में जो परिवर्तन हम कर पा रहे हैं ये पोस्ट 2014 है।
कभी भी घबराइएगा मत कि कोई बहुत धीमा चेंज है या नहीं हो पा रहा है इत्यादि। 2014 से आज हम 2023 में बात कर रहे हैं, कोई बहुत लंबा समय नहीं है शिक्षा में परिवर्तन के लिए वैचारिक दृष्टिकोण से। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, एक टर्म और दे दीजिए मोदी जी को, उसके बाद देखिए कि वेयर वी रीच आफ्टर दैट, ठीक है। शिक्षक हूँ, थोड़ा 50-55 मिनट बोलने की आदत है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा बोल गया, लेकिन आज का यही है, आपको एक संदेश है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने आप में परिवर्तन का बहुत बड़ा स्रोत रहा है, फॉर ऑल टाइम्स, हमारे विचार परिवार के लिए। उसके कार्य को ये अपना वसंत जिला जो है वो भी करता रहे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आप लोगों से आज आपको विदा लेता हूँ। नमस्कार। अभी हमने सुना आर्यभट्ट कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर मनोज सिन्हा बोल रहे थे।